आज दीपावली है। तो हम लोग इस पर एक छोटा परिचर्चा करेंगे कि आखिर इस दीपावली का रहस्य क्या है। दीपावली हम मनाते क्यों हैं। कि दीपावली मनाने का कई कारण हमारे पुराणों में वर्णित है, पौराणिक कथा है। उसमें एक कारण यह है कि भगवान श्री रामचंद्र लंका से रावण को मारने के बाद और विभीषण के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या इसी दिन लौटे थे और उसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाया। यानी राम का स्वागत अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर किया। इसका संदेश अयोध्या वासियों ने दिया कि राम के जाने से जो अयोध्या में दुख नामक काली छाया जो थी वह समाप्त हो गया और खुशहाली का दौर शुरू हो गया। यही वे लोग दीप प्रज्वलित करके दिए कि राम के आने से अयोध्या में हर प्रकार की खुशियां आ गई और उसका स्वागत उन्होंने दीप जला करके किया। तो यह कहानी है। दूसरी कहानी है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस था और उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि नारी के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। वह काफी संतों पर अत्याचार करता था, देवताओं को भी तंग करता था, प्रताड़ित करता था। देवताओं जो थे नरकासुर के प्रताड़ना और तंग से परेशानी से ऊब करके भगवान विष्णु के पास गए। यह कहानी द्वापर युग से संबंधित है। यानी कृष्ण के पास, विष्णु में कृष्ण, यानी कृष्ण विष्णु अवतार हैं। और जाकर के अपनी दुखड़ा उन्होंने सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वस्त किया कि मैं नरकासुर से निश्चित ही आप लोगों को मुक्त कराऊंगा, घबराइए नहीं। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर का संहार किया। कृष्ण और सत्यभामा की स्वागत देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने दीप प्रज्वलित करके किया कि आज हम लोगों को संकट से मुक्ति मिल गई। आज हम लोग स्वतंत्र रूप से अब जी लेंगे। अब हम लोग के पास कोई संकट नहीं है। यानी प्रकाश पर्व, इसको हम लोग प्रकाश पर्व कहते हैं। यानी संकट का समाधान, संकट का निवारण। जब जब लोगों पर संकट की काली छाया पड़ी है और काली छाया समाप्त हुई है और प्रकाश के द्वारा जो है ना प्रकाश फैला है, यानी दीप प्रज्वलित कर प्रकाश को फैलाया गया है। इससे ये संदेश दिया गया है कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। यानी असुरों पर देवताओं की विजय हुई, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय, अवगुण पर जो है ना गुण यानी सद्गुण की विजय, अत्याचार पर सदाचारिता का विजय। यह चीज जो है ना हमारा दीपावली दर्शाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि समुद्र मंथन, देवताओं और राक्षसों दैत्यों के संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन हुई और उस समुद्र मंथन के द्वारा आज ही के दिन, अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन ही उस समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो आज जो है लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी हम कह सकते हैं और इसलिए लक्ष्मी पूजा भी निश्चित तौर पर आज की जाती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और लोगों में जो है
खुशियां बांटती है। धन प्राप्त होने का मतलब क्या? खुशियां बांटना। लक्ष्मी जी भी खुशियों की बरसात जो है ना आज लोगों पर खुशियां बरसाने का काम करती है, तो लक्ष्मी पूजा होती है। ये सब हमारी पौराणिक कथा है। और एक चीज सबसे अहम बात यह है कि यह दीपावली स्वच्छता का प्रतीक है। हम इस दीपावली के दिन अपने घर की सफाई, अपने आसपास की सफाई, अपने टोला मोहल्ला की सफाई करते हैं, तो सफाई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। सफाई के द्वारा भी हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम सुखी रह सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो सफाई बहुत जरूरी चीज है और दीपावली हमें जो है ना सफाई का संदेश देता है। हम सब जो है ना अपने घर की सफाई करते हैं, लिपाई पुताई सब करते हैं, अपने आसपास की सफाई करते हैं, तो यह हमारा जीवन ऐसे भी सफाई से सुखमय जो है ना हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो सफाई का प्रतीक है। तो इसलिए हम एक संदेश देना चाहते हैं कि लोगों में जो आज भ्रम है कि दीपावली हिंदुओं का त्योहार है, मुझे लगता है कि दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ये तो सफाई और स्वच्छता का प्रतीक है। यह तो अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक है। तो यह हिंदू का पर्व न होकर के मुझे ऐसा लगता है कि यह पूरे मानव जाति का पर्व है। इसलिए हम इसको एक समुदाय तक सिमट करके न देखें, हम इसको एक मानव जाति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण पर्व के रूप में माने और हम सब इसको जो है मिलजुल करके मनाएं, तो यह सबसे उत्तम होगा। तो आज दीपावली के दिन हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, लेकिन हमारा दीपावली किसी एक धर्म एक संप्रदाय का नहीं है, यह मानव जाति का है, यह मानव जाति के कल्याण का है। इसलिए इस दीपावली को सभी लोग अपनी हर्ष उल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाएं, प्रसन्न चित्त रहे। यही मेरा इस दीपावली के दिन का संदेश है और यही दीपावली का रहस्य भी है। बस मैं अपनी परिचर्चा इसी पर समाप्त करता हूं।